नमस्कार दोस्तों, मैं नवीन शुक्ल फिर हाजिर हूँ। आज से 44 साल पहले हुए एक नृशंस नरसंहार की पूरी कहानी लेकर। दोस्तों, फिरोजाबाद के जसराना थाना क्षेत्र के दिहुली गांव में 18 नवंबर 1981 को हुई 24 दलितों की सामूहिक हत्या मामले में आज मंगलवार दोपहर में कोर्ट ने 3 दोषियों को फांसी की सजा सुना दी। इसके साथ ही 2 दोषियों पर 2-2 लाख का और एक दोषी पर 1 लाख का जुर्माना भी लगाया गया। मित्रों, दिहुली गांव दलितों का गांव है, जो घटना के समय मैनपुरी का हिस्सा था। वर्ष 1981 में 18 नवंबर की शाम करीब 6 बजे पुलिस की वर्दी पहने 17 डकैतों के गिरोह ने और उस गिरोह के सरगना संतोष और राधे डकैत ने एक मुकदमे में गवाही देने के विरोध में हथियारों से लैस होकर दिहुली गांव में घुसकर महिलाओं, बच्चों और पुरुषों पर अंधाधुंध गोलियां बरसाई थी। इसमें कुल 24 लोगों की मौत हो गई थी मित्रों, और कई लोग गंभीर रूप से घायल हो गए थे। बदमाशों ने हत्या करने के बाद गांव में जमकर लूटपाट भी की थी। इसके बाद दिहुली के लायक सिंह ने 19 नवंबर 1981 को जसराना थाने में रिपोर्ट दर्ज करवाई थी। जसराना थाने में राधे श्याम उर्फ राधे, संतोष सिंह उर्फ संतोषा के अलावा कमरुद्दीन, श्यामवीर, कुंवरपाल, राजेंद्र उर्फ राजे, भूरा, प्रमोद राणा, मलखान सिंह, रविंद्र सिंह, दुर्गपाल सिंह, मनसी सिंह, पंचम सिंह, लक्ष्मी, इंदल और रूखन, ज्ञानचंद उर्फ गिन्ना, कप्तान सिंह, राम सेवक और रामपाल सहित 20 लोगों पर मुकदमा दर्ज हुआ था। इस नरसंहार में मित्रों ज्वाला प्रसाद, राम प्रसाद, राम दुलारी, श्रृंगारवती, शांति, राजेंद्री, राजेश, राम सेवक, शिवदयाल, मुनेश, भरत सिंह, दाताराम, आशा देवी, लाला राम, गीतम, लीलाधर, मानिक चंद, भूरे, शीला, मुकेश, धनदेवी, गंगा सिंह, गजाधर व प्रीतम सिंह की नृशंस हत्या कर दी गई थी। दोस्तों, इस चर्चित नरसंहार में कोर्ट में गवाह के तौर पर लायक सिंह, वेदराम, हरिनारायण, कुंवर प्रसाद, बनवारी लाल की गवाही हुई थी। हालांकि अब ये सब लोग जिंदा नहीं हैं, इन सब की मौत हो चुकी है, मगर इनकी गवाही के सहारे ही आज तक कोर्ट में पूरा केस टिका रहा और दोषियों को आज जाकर सजा हो सकी। गवाह कुंवर प्रसाद की गवाही सबसे अहम रही मित्रों। दोस्तों, इस नरसंहार में जिन 20 लोगों पर मुकदमा दर्ज हुआ था, उनमें लक्ष्मी, इंदल और रूखन, गिन्ना, कप्तान सिंह, राम सेवक और रामपाल को छोड़कर सभी 13 लोगों की मौत हो चुकी है और इनकी मौत के संबंध में हाई कोर्ट में फौती रिपोर्ट भी दाखिल हो चुकी है। दोस्तों, लक्ष्मी, इंदल, रूखन और ज्ञानचंद उर्फ गिन्ना अभी भी फरार चल रहे हैं, आज तक फरार हैं। बाकी 3 लोगों कप्तान सिंह, राम सेवक और रामपाल को आज कोर्ट ने सजा सुनाई। एडीजे विशेष डकैती इंदिरा सिंह की अदालत में सुबह 11:30 बजे दोषी कप्तान सिंह, राम सेवक और रामपाल को मैनपुरी जिला कारागार से भारी सुरक्षा के बीच पेश किया गया। इनकी पेशी के बाद मित्रों 12:30 बजे इन्हें फिर दीवानी की अदालत में भेज दिया गया। लंच बाद दोपहर 3 बजे तीनों दोषियों को पुलिस ने फिर से कोर्ट में पेश किया। कोर्ट में अभियोजन की ओर से रोहित शुक्ला ने
तमाम दलीलें पेश करते हुए नरसंहार के साक्ष्यों और गवाही का हवाला देते हुए इन लोगों के लिए फांसी की मांग की। इसके बाद मित्रों कोर्ट ने साक्ष्यों और गवाही के आधार पर उस भयावह नरसंहार के दोषी कप्तान सिंह और राम सेवक को फांसी की सजा और 2-2 लाख रुपए का जुर्माना सुनाया और रामपाल को फांसी की सजा के साथ 1 लाख रुपए का दंड भी दिया गया। सजा सुनते ही मित्रों ये तीनों आरोपी कोर्ट में ही फूट फूट कर रोने लगे। कोर्ट के बाहर इनके परिजन भी मौजूद थे, वो भी मित्रों रोने लगे। इसके बाद पुलिस ने इन तीनों को जेल भेज दिया। फांसी की सजा के खिलाफ 30 दिन के भीतर ये लोग हाई कोर्ट में अपील कर सकते हैं। कोर्ट द्वारा सजा पाए तीनों दोषियों को पहले 14 दिन तक क्वारंटीन बैरक में रखा जाएगा। यहां उनकी नियमित जांच होगी और फिर 14 दिनों बाद इनको नियमित बैरक में भेजा जाएगा। इस पूरे मामले के दौरान कोर्ट के अंदर और बाहर भारी सुरक्षा बल तैनात रहा। पुलिस ने चप्पे चप्पे पर अपनी निगरानी रखी ताकि कोई अप्रिय घटना न हो सके। मित्रों, इस नरसंहार की अगर पूरी कार्यवाही की कुछ विशेष तारीखें आपको मैं बताऊं तो वो इस प्रकार है कि 18 नवंबर 1981 को यह घटना हुई थी। इसके बाद 19 नवंबर को जसराना थाने में मुकदमा दर्ज हुआ था। 26 फरवरी 1982 तक मुख्य आरोपी राधे और संतोषा सहित 15 आरोपियों की गिरफ्तारी हुई थी। 26 फरवरी 1982 को इस पूरे मामले में चार्जशीट दाखिल हुई। 13 मई 1982 को कोर्ट में आरोपियों पर चार्ज फ्रेम हुआ। 3 मई 1983 को हाई कोर्ट के आदेश पर मित्रों इस मुकदमे को प्रयागराज ट्रांसफर कर दिया गया। इसके बाद 19 अक्टूबर 2024 को बहस के लिए मुकदमा फिर से मैनपुरी सेशन कोर्ट में ट्रांसफर कर दिया गया। मित्रों, इसके बाद 11 मार्च 2025 को 3 आरोपियों को कोर्ट ने दोषी करार दिया और आज 18 मार्च 2025 को 44 साल बाद इन तीनों अपराधियों को फांसी की सजा सुना दी गई। दोस्तों, यह नरसंहार इतना चर्चित हुआ था, इतना दिल दहला देने वाला था कि उस वक्त पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी जी ने पीड़ित परिवारों से आकर मुलाकात की थी। वहीं विपक्ष के उस समय के नेता स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी जी ने तो पैदल यात्रा निकालकर पीड़ित परिवारों के लिए संवेदना व्यक्त की थी। तो मित्रों, यह थी दिहुली गांव में 44 साल पहले हुए नृशंस नरसंहार की पूरी कहानी, जिसमें देर से ही सही, वक्त तो बहुत लगा मित्रों, और पीड़ित परिवारों का भी यही कहना है कि समय जरूर बहुत लगा, लेकिन फिर भी हमें कोर्ट से न्याय मिला और पीड़ित परिवारों को अंततः न्याय मिल गया और तीनों दोषियों को फांसी की सजा सुना दी गई। मित्रों, अगर यह कहानी आपको पसंद आई हो तो मेरे चैनल को शेयर और सब्सक्राइब जरूर करिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।